लेकर के आ चुके हैं। और जैसा पता होगा कि आज हमारा पॉलिटी का मतलब राज व्यवस्था का जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाला है, जिसको आज मैंने क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी, मतलब कि जो है अधिक कर दी है। और ये क्वेश्चन आपके 24 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि पॉलिटी का वेटेज आपको पता ही है, यूपीएससी में कम से कम इसका तो 17 से 18 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो ये आपके पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइए और देखिए इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं, जो कि यूपीएससी एंड आपके पीसीएस एग्जाम दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। 2024 को टारगेट करते हुए इस जो है सेशन को रखा गया है। तो आप लोग जरूर जो है क्वेश्चन को देखिए और उसका जवाब दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा साउंड आ रही है कि नहीं। इसमें ऑन करके दे दो देखने के लिए कमेंट वगैरह। तो सभी कोई जुड़ जाइए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सभी को मैं सुन लेता हूं, है ना। चलिए तो जो जो भी जुड़ चुके हैं एक बार जुड़ जाइए और कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। चलिए चलिए ठीक है, साउंड क्लियर है, साउंड सब क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, वॉइस आ रही है हमारी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार देख लेते हैं। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, जो जो जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिएगा आप सभी कोई। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिएगा आप सभी कोई। जी बिल्कुल जुड़ चुके हैं सभी कोई। एक मिनट रुकिए, बस इसको देख लेते हैं। सभी ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टार्ट करते हैं। संसद से संबंधित प्रावधान के संदर्भ में सही कथन का हमको चुनाव करना है ना। संसद के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, संसद के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अच्छा दूसरा क्या कहता है, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के और आपके पीसीएस दोनों में पूछा गया है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसका जवाब जरूर कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही लगता है या दोनों गलत लगता है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। गुड इवनिंग रिया द्विवेदी, दीपक, कृष्णा आपको भी गुड इवनिंग, सिमरन गुप्ता आपको भी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हेलो हेतल आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए इसका कमेंट दीजिए, बिल्कुल सी। देव्यांश देवेश सिंह का बहुत अच्छा जवाब है, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो दोनों सही यहाँ पर कथन है कि संविधान के भाग आपका 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में जो है संसद से संबंधित प्रावधान है, एकदम माइंड में रखिएगा। 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है क्या कर सकता है, अगर उसे लगता है तो वो क्या कर सकता है, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है वो मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ देखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब कीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इसका जवाब कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, यानी कम से कम उम्र क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से किसी से एक अधिक। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, श्वेता का बहुत बढ़िया जवाब आया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष जो है होता है, क्या होता है, मिनिमम एज होता है संसद के सदस्य बनने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है जी, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद
33, यानी कि अनुसूचित जाति और इसमें जनजाति भी आप जोड़ लो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति की बात की गई है, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति भी आएगा उस अनुच्छेद में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सी, बिल्कुल हरि देसाई का बहुत अच्छा जवाब आया है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, 332, है ना। द्विवेदी का बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चलिए बहुत बढ़िया। ओ सॉरी सॉरी, राइट आंसर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गलत 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 चूज हो गया था। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इज द राइट आंसर, ठीक है, ए होगा सही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, लाइनिंग में मिस्टेक हो गया था। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में दिया गया है, एससी और एसटी भी इसमें वर्णित है, ठीक है, लोकसभा में अगर कहा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जो लोकसभा में सबसे अधिक जो है अपना सदस्य को भेजता है। ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, 4 का बी, बिल्कुल। कौन बोल रहा है जी, 4 का बी, यूपी होगा ना, उत्तर प्रदेश होगा। सबसे अधिक अगर देखा जाए, सबसे अधिक देखा जाए अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा। यहाँ आपका टोटल 80 जो है लोकसभा सीट है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन गलत मत बोलिए। रिया का बहुत अच्छा जवाब है, श्वेता का भी बहुत अच्छा जवाब है। चलो 80 राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा जवाब आ भी चुका है, तो प्रधानमंत्री नेता होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेता आरके का बहुत अच्छा जवाब है, सोना का भी बहुत अच्छा जवाब है। चलो भाई, नेहा का भी बहुत अच्छा जवाब, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, इसको डील कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वर्णित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा करके इसी तरह पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का जो है भाव विकसित करना, अपने माता पिता का आदर करना, या हमारे समग्र संस्कृति के मूल्य धरोहर की रक्षा करना। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। 6 का, बहुत बढ़िया, 6 का क्या होगा राइट आंसर आपका। अभी तक तो किसी का जवाब नहीं आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, ये मूल्य कर्तव्य में शामिल है राष्ट्रीय ध्वज, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारा ये भी शामिल है, संस्कृति और मूल्य धरोहर का आदर करना ये भी शामिल है। केवल ये जो है हमारा शामिल नहीं है, तो इसीलिए नहीं पूछा गया है। तो नहीं क्या हो जाएगा, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना ये शामिल नहीं है मूल्य कर्तव्य में, ओके। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम देसाई का भी बहुत अच्छा जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसका आप जवाब कीजिएगा डियर यूपीएससी एस्पिरेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या बी सी दोनों। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई कमेंट करके बता दीजिए। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। परिभाषित किया गया है किसमें, 110 में परिभाषित किया गया। आर के यादव का बहुत अच्छा जवाब, एंड विक्रम देसाई, रिया द्विवेदी का भी बहुत अच्छा जवाब। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को परिभाषित जो है किया गया है 110 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना भाई, देखते हैं। संघ मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघ के मंत्री जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दूसरा क्या कह रहा है, संघ के मंत्री
प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करता है ना। तो यहाँ से तो देख के ही ये गलत लग रहा है, क्योंकि संघ का जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना जो है पद धारण करता है, या उसको जो है वो शपथ दिलाता है, ठीक है। और राइट आंसर तो, और ये देखिए ये क्या कह रहा है, संघ के मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, 8 का ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, रिया का भी बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री का पद सृजन कौन मतलब कि कैसे हुआ था, या उप प्रधानमंत्री का पद जो है कैसे आया था, है ना। मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, या 50वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हुआ था जी, कमेंट करके बताइएगा। 9 का कमेंट करके बताइएगा। 9 का किसी का सही जवाब नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, मिलान कुमार का बहुत अच्छा जवाब है बी। देखो संविधान से हट करके हुआ था, ठीक है। 2005 आप याद रखिएगा, संविधान से ये हट करके हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संविधान से क्या हुआ था, संविधान से हटकर जो है इसका आया था। और अभी के डेट में अगर बात करें तो उप प्रधानमंत्री का पद खाली है, और वर्तमान समय में भी कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप लोग लाइक कर दीजिए जितने भी सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पे डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस पे डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है, यानी भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है भाई, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है होता है। तो 10 का बताइएगा राइट आंसर क्या होता है जी, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। शिखा का बहुत अच्छा जवाब है, शिखा मिश्रा का। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। देखो प्रधानमंत्री तो नहीं होता है, किसका, सिविल सेवा बोर्ड का तो बिल्कुल अध्यक्ष नहीं होता है ना। और भारतीय संघ की कार्यपालिका का शक्ति जो है प्रधानमंत्री में नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पे और इसको समझा जाए। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति के पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, है ना, जो कि किस अनुच्छेद में है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो है भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार करे, जो कि शामिल है किसमें, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51 के, या अनुच्छेद 56। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसी से रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। 11 का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका, सिमरन गुप्ता का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है, ध्यान देने वाली यहाँ बात है। तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान कराना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, संविधान के प्रतिष्ठावान और इसके आदर्श का सम्मान करना, ठीक है। ये मिस्टेक से हो गया है ना, तो राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर। मूल कर्तव्य नहीं है, देखो यहाँ मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य बोलिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा में चुनाव में मतदान करना,
ये हमारा जो है मौलिक अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज बताइए। बता तो रहे हैं। तो मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये मूल कर्तव्य हमारा नहीं है। बाकी वैज्ञानिक, यहाँ पर देख लो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य हो गया, सार्वजनिक सुरक्षा करना मूल कर्तव्य हो गया, और ये संविधान के प्रति जो है निष्ठावान और आदर्श रखना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है? ये है, बस ये नहीं है हमारा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ जाना, ज़्यादा कंफ्यूज में मत होना। मतलब यहाँ देख लो, ये है, ठीक है, और ये नहीं है। ओके, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जी क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से भंग किया जा सकता है। कौन? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले, ध्यान रखिएगा सेंटेंस को, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग, यानी पूर्ण होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। आज थोड़ा तबीयत भी खराब था, इसीलिए ऐसा हो जा रहा है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, लोकसभा को भंग किया जा सकता है उसके पूर्व किसके? तो क्या कौन करेगा भाई? तो प्रधानमंत्री करेगा। सिफारिश किसके साथ? राष्ट्रपति के साथ। तो ये कर सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन में आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा, गिलोटिन की यहाँ बात की जा रही है। तो गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक प्रभास को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार करना, या जो है सदन को स्थगित कर देना। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा डियर यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो कमेंट करके बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा। गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। गिलोटिन का अर्थ यहाँ पर होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक है, यानी समाप्ति। ओके, तो 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। सबका गलत जवाब, खाली सुनील कुमार का सही जवाब आया जी। बहुत अच्छा है सुनील कुमार, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी सारे कैंडिडेट जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उसको समझाते और दिखाते भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन है? तो बताइएगा, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, सरकार से स्वतंत्र है, या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है? राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 15 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, 15 का क्या हो जाएगा? किसी का सही जवाब आया नहीं है। 15 का क्या हो जाएगा? गलत आ रहा है सबका। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो, ब्रिटिश के ही टाइम में ये से स्वतंत्र है और अभी तक ये स्वतंत्र है। ठीक है, जो भारतीय संसद का सचिवालय है ये जो है सरकार से जो है ये क्या है? स्वतंत्र है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? किस वास्तुकार द्वारा ये डिजाइन किया गया है? तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। रवि मोदी, विमल रॉय, विमल पटेल, डी राधाकृष्णन। कमेंट करके सही जवाब बताइएगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, विमल पटेल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विमल पटेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, विमल पटेल हो जाएगा राइट आंसर। जो नए डिजाइन का वास्तुकार है अभी जो बनाया गया है उसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विमल पटेल होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रिया द्विवेदी का भी बहुत अच्छा गलत जवाब हो गया ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है क्या है? संपूर्ण भारत पर, अच्छा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित राज्य पर, केवल जम्मू और कश्मीर के राज्य पर? तो आपको ध्यान रखना है सिविल अधिकरण संरक्षण अधिनियम का ये जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत पे है, याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर है भाई? ये संपूर्ण भारत पर जो है इसका जो है विस्तार है। चलिए ये बहुत बढ़िया जवाब। अखिलेश का भी, अखिलेश थोड़ा सा अच्छा से जवाब करो कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को डील करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्ति है। संसद का जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, संसद की सूचना का अधिकार का जो नियम है ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यानी देखो अभी क्या है ना कि किसी को भी ये जानने का अधिकार है कि जो है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो हम अपील कर सकते हैं जा करके। तो यही अधिकार संसद को जो है राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 18, 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, या 12 अक्टूबर 2005 को? कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर इसका बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को जो है ये दिया गया था। ठीक है, कि संसद को भाई सूचना का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है देख लीजिएगा, ये जो है प्राप्त था। ठीक है, चलो सूचना, ध्यान रखिएगा सूचना का अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करेगा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा राइट आंसर इसका। चलिए बहुत बढ़िया, आर.के. यादव का बहुत अच्छा जवाब था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो याद रखो, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन के टाइप में बनाते, क्योंकि यूपीएससी में तो बहुत बड़ा पूछे जाएगा, मिला करके पूछा जाएगा, लेकिन वैसा हम यहाँ लेंदी नहीं करना चाहते हैं। शॉर्टकट क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट, और उसको जब आप रिवीजन कर लोगे तो ये आपके माइंड में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि उसको जो है शॉर्ट करके ही पूछे, ताकि आपके माइंड में भी वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है जी? भारत के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, विधानसभा, राष्ट्रपति, या जो है मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है? जो है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा जी। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। राकेश गौंड का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आयु क्या है? देखो सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आपका है 65 वर्ष, है ना। तो आपका हाई कोर्ट का पूछा जा रहा है। अच्छा 15वां संविधान संशोधन है ना, 15 अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये बहुत पहले हुआ था, इसी के तहत हुआ था। तो कौन सा था भाई? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 62। आर.के. यादव का बहुत अच्छा जवाब है, अखिलेश सरोज का भी बहुत अच्छा जवाब है। चलो भाई 62 वर्ष जो है वो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की जो है रिटायरमेंट एज होती है, जिसको हम सेवानिवृत्त बोलते हैं हिंदी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को डील करो और इसको बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है 22 में? भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा।
जो संविधान की प्रकृति है वो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है, एकात्मक है। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है जी, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार, है ना। परिभाषा से जो है हमारा सरकार, परिभाषा से एक संवैधानिक सरकार का जो है एक अर्थ होगा वो होगा हमारा सीमित सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना। कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका, है ना। क्योंकि क्या करती है ये सरकार, अंकुश लगाती है राज्य को अगर कोई गलत निर्णय लेती है तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, सी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, किस देश में जो है दोहरी नागरिकता सिद्धांत को जो है वो स्वीकार किया गया है ना। भारत, कनाडा या तो फिर आपका ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट हो जाता है, मतलब कि वर्ल्ड आपका पॉलिटिकल का, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पता है दो नागरिकता है, एक आपका पूरा संयुक्त राज्य, एक आपका कंट्री और एक स्टेट। हाँ लेकिन भारत में बात करें तो भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता, ऐसा नहीं कि आप मान के चलिए बिहार में रहते हैं तो बिहार की अलग नागरिकता होगी और भारत में रहते हैं तो भारत की अलग नागरिकता होगी। यहाँ पर एकल नागरिकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग अलग है। संयुक्त राज्य में अगर मान के चलो मैक्सिको का कोई है तो उसकी एक अलग, मैक्सिको की एक ये होगा और बाकी सेंट्रल का एक अलग होगा, देश का अलग होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। बहुत बढ़िया, रिया द्विवेदी का भी बहुत अच्छा जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब डील करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें और नियम जो है सक्षम करता है तो कमेंट करके बताइएगा कौन जो है नागरिकता अर्जन हेतु शर्तें नियम जो है लागू करता है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। चलिए जी, किसी का तो सही जवाब आ जाए, बहुत अच्छा। उषा वर्मा का बहुत अच्छा, अखिलेश का भी बहुत, नहीं अखिलेश का गलत हो गया, उषा का सही है भाई, संसद हो जाएगा। ठीक है, संसद, है ना। संसद जो होता है वो नागरिकता को लेकर के ये बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो आप लोग देखिए लाइक कर दीजिएगा, है ना। और तबीयत भी थोड़ा खराब था, बाकी जिसको भी इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा, है ना, कि जिसको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लाइव टेस्ट का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फॉर नोट्स के लिए, है ना। व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 में बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। 26 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसद, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 26 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। देखो याद रखना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो वो जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो राष्ट्रपति के पास है। मान के चलो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या को अगर बढ़ाना है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फॉर जॉइन नोट्स के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो आ रहा समझ में, ए बिल्कुल। चलो भाई
इसका जवाब करो, क्वेश्चन को पढ़ो। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। अच्छा सॉरी, इसको मिटाने दो, पहले ऑप्शन को पढ़ने दो। उच्चतम न्यायालय करता है, जिला न्यायालय करता है, या उच्च न्यायालय करता है? राइट आंसर 27 का बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। 27 का आपका क्या हो जाएगा? 27 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो क्या करता है? कार्यकारी, यहाँ पर देख लो, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश की संख्या को अगर कौन जो है वो ये करता है, नियुक्त कौन करता है कार्यकारी न्यायाधीश को? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज जो है ये करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखना 24 का एग्ज़ाम अभी सामने है, तो 24 तक ये हमारा एकदम लास्ट एग्ज़ाम तक, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक जो है हमारा जो है लाइव टेस्ट ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। हाँ, किसी दिन अगर छुट्टी रहेगा तो वो फिर नहीं होगा, फिर देख लीजिएगा, है ना। चलो भाई, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे? भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, या राज्य की आकस्मिक निधि से? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा। 28 का क्या हो जाएगा जी? बहुत बढ़िया, 28 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। देखो, जो हाई कोर्ट होता है ना, जो हाई कोर्ट होता है राज्य का, है ना, इसका जो है वेतन जो है वो वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो स्टेट देता है ना, राज्य का जो है वो देता है। ठीक है, राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर पेंशन की बात करें ना, तो पेंशन इसको कहाँ से मिलेगा हाई कोर्ट का? तो वो केंद्र से मिलेगा। याद रखना, पेंशन कहाँ से मिलेगा? केंद्र। जब रिटायर हो जाएगा हाई कोर्ट का जजमेंट, तो उसको पेंशन देगा केंद्र सरकार। लेकिन अगर वो जॉब कर रहा है और उसको सैलरी कौन देगा? राज्य सरकार देगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, विशाल दास, गुड इवनिंग विशाल दास, कैसे हो? चलो 26, चलिए। नहीं जी, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका करेगा उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, कार्यकारी। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब कीजिए। ठीक है, चलिए, कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके पास है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। तो किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां? तो राष्ट्रपति के पास। ओहो, किसके पास है? राष्ट्रपति, आपका राज्य, राष्ट्रपति के पास, राज्य के पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास, या संसद के पास? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा, है ना। तो ये किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, अच्छा, संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये याद रखिएगा संसद के पास है आपका। ठीक है ना। डी हो जाएगा राइट आंसर। विशाल दास गलत है, अवशिष्ट शक्तियां की बात की गई है भारतीय संविधान में, है ना। 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव कुमार का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, या अनुच्छेद 352 के तहत? तो भाई राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। ठीक है, और उसको देखा। और आपको थोड़ा मैं बता दूं कि जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स है, यूपीएससी जो हमारा प्रीलिम्स है, यूपीएससी जो है हमारा प्रीलिम्स 2024 जो है उसके लिए जो है कंटिन्यू हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। और आज हमारा किसका था? राज्य व्यवस्था का था ना। आज हमारा देख लो, यहाँ लिख देते हैं। आज जो है, आज क्या था जी? आज था पॉलिटी,
राज्य व्यवस्था है ना, आज जो है राज्य व्यवस्था था। कल क्या होगा आपका, कल याद रखिएगा, कल 8 PM जो है किसका लाइव टेस्ट होगा, कल हिस्ट्री होगा, है ना, कल आपका हिस्ट्री होगा। ओके, हिस्ट्री कल जो है आपका हिस्ट्री होगा। और हिस्ट्री में क्या होगा, आधुनिक, सॉरी, हाँ, ओहो, कल आपका होगा मध्यकाल, मिडाइवल और आधुनिक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कल जो है हमारा आपका होगा मिडाइवल, मेडिवल होगा और प्लस मॉडर्न। ओके, इतिहास होगा कल, याद रखिएगा, इतिहास, है ना, इतिहास का जो है 8 PM जो है लाइव टेस्ट होगा। तो सभी को जुड़ जाना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना। कल आपका हिस्ट्री रहेगा, ध्यान रखिएगा, कल मिडाइवल होगा और मॉडर्न को मिक्स करके जो है इतिहास का जो है ये होगा, क्योंकि देखो इतिहास बहुत लेंदी है ना, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे में ज्योग्राफी को कर देंगे, है ना जी। चलिए, अरे यहाँ संख्या की बात की गई है, संख्या की, है ना। चलो चलो, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाकी अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दे दिया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा ग्रुप बना दिया है, जस्ट 101 टाइम फी के साथ एक ग्रुप बना दिया है, जुड़ जाना। चलो सभी को बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा रहा हमारा लाइव टेस्ट, सभी को जो है गुड नाइट। सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। एंड आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।